Sponsored by Burma Jewelers, Solan। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने शाह पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है, साथ ही गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर मुद्दा भड़काने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और हिमाचल से प्रभारी विदित चौधरी ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा है और कहा कि राहुल गांधी को गुंडा बताया जा रहा है, लेकिन देश जानता है कि गुंडा कौन है। टिप्पणी का घोर विरोध करते हैं और टिप्पणी नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों का जिस तरीके से शुरू से लेकर अब तक अंबेडकर विचारधारा का और अंबेडकर जी का इन्होंने विरोध किया, ये टिप्पणी नहीं है, सोची समझी रणनीति है। इनके दिल के जो शब्द हैं वो जवान पर आ गए और अब इनको लगता है कि हाँ गलती तो हुई है, और गलती होने के बाद में कांग्रेस पार्टी जब इसका विरोध कर रही है तो इन्होंने मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया है। हमेशा से आपने देखा, जब से भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, ये कभी मुद्दों पे बात नहीं करते, मुद्दों पे चर्चा नहीं करते, मुद्दों पर पार्लियामेंट नहीं चलने देते। ये दूसरा मुद्दा लाते हैं, जनता को भटकाते हैं और भटकाने के बाद में ये विषय से भटकाने की राजनीति करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बोला, अब भी बोला कि कांग्रेस पार्टी इस पर अडिग है और सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक गृह मंत्री माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक वो ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। संसद से ध्यान भटकाने की है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपका न्यूज़ चैनल ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा ख़त्म कर दिया। सुबह से बस दो सांसदों ने, राहुल जी ने धक्का दे दिया, राहुल जी ने ये कर दिया, राहुल जी ने वो कर दिया, एक तरफा। मैं तो कहता हूँ आप तो अच्छे लोग हैं, आपका चैनल तो हमको दिखाता है, लेकिन जो गोदी मीडिया है ना, वो सारा वही दूसरे मुद्दे को दिखा रहा है। राहुल गांधी को गुंडा बता रहे। देश जानता है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन था, कौन है और कौन गुंडागर्दी कर रहा है, और उसी की गुंडागर्दी का नतीजा है ये। उस गुंडे ने खड़े होके संविधान निर्माता का अपमान किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना झुकी है ना झुकेगी। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक बाबा साहब को सम्मान नहीं मिलता है तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। आज का विषय हमारा ये है कि हमारी एनडीए सरकार के जो जिस तरीके से उनका रवैया है, पिछले कल अमित शाह जी ने बहुत ही निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। श्री बाबा अम्बेडकर राव जी के बारे में जो उन्होंने कहा, उससे हम सब बहुत पीड़ित हैं और आज इस प्रेस को उसी के लिए हम आपको संबोधित कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि जो हमारे संविधान के रचयिता बाबा अंबेडकर जी के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से कि वो तुरंत अमित शाह को निर्देश दे कि वो माफ़ी भी मांगे और अपना इस्तीफा भी पेश करें। तो उस पर उन्होंने कोई पहल नहीं की और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई, जो हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। हम बार बार इस बात को प्रेस के मीडिया से वहाँ तक इस आवाज़ को पहुँचाते हैं। पिछले कल भी आपने देखा कि हमने एक जो आंदोलन यहाँ पर किया, राष्ट्रपति भवन के बाद हम सब एकत्रित होकर हम ये संदेश देना चाहते थे कि ये जो अदानी की बात हम बार बार पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं, विधानसभा में भी कर रहे हैं, हमारी आवाज़ की सुनवाई नहीं हो रही, तो उसके लिए भी हम कल एकत्रित होकर हमने गवर्नर के थ्रू ये प्रधानमंत्री को संदेश दिया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है उस पर अवश्य प्रधानमंत्री जी गौर करें और हमारे जो अमित शाह जी है होम मिनिस्टर, उनसे माफ़ी भी मांगे और वो इस बात के लिए इस्तीफा देने को भी तैयार हो। इसमें कोई तोड़ मरोड़ की बात नहीं है। ये सर्वविदित है कि जो पार्लियामेंट में कहा जाता है उसकी एक एक शब्द की रिकॉर्डिंग होती है, एक एक शब्द की रिकॉर्डिंग होती है। जिस तरीके से उन्होंने बात कही है उसमें कोई तोड़ मरोड़ करने की बात ही नहीं है। जो उन्होंने कहा उसका हम विरोध करते हैं।
कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। आप सभी जानते हैं हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, वो बार बार संविधान की बात करते हैं, बार बार उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो उनके रचयिता के प्रति जो संविधान बनाने का, जिसमें सबका अधिकार, सबका सम्मान, सबके बारे में बात की जाती है, उसको बचाने के लिए राहुल जी ने बार बार पार्लियामेंट में भी इस आवाज़ को उठाया। और आज भी हम ये इस बात की निंदा करते हैं कि उनके प्रति इस जो शब्दों का प्रयोग किया है श्री अमित शाह जी ने, उसके बारे में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी इस बात का संज्ञान लें।